समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। फतेहपुर के बाद में कौशाम्बी में भी अखिलेश यादव रैली करेंगे। कौशाम्बी के बाद में बांदा में अखिलेश यादव चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो आज अखिलेश यादव के भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें अखिलेश शामिल होंगे और साथ ही जनता से सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। फतेहपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती आज चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। फतेहपुर के खागा कस्बा स्थित नवीन सब्जी मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगी और दोपहर करीब 1 बजे मायावती का संबोधन होगा। और गाजीपुर से नुसरत अंसारी निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। नुसरत अंसारी का सपा प्रत्याशी के तौर पर पर्चा खारिज हो गया है। नुसरत अब सपा के प्रत्याशी नहीं होंगे। अफजाल अंसारी सपा के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे और अफजाल पर जल्द कोर्ट का फैसला भी आना है। कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन वापस ले सकते हैं। बेटे उत्कृष्ट मौर्य को निर्दलीय चुनाव लड़ाने की खबर। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया और नामांकन के बाद क्षेत्र में घूम रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटे उत्कृष्ट का निर्दलीय नामांकन कराया है और साथ ही वोट करने की जनता से अपील करते हुए भी नजर आए। इंडिया गठबंधन से अलग हुआ महान दल और साथ ही महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एक पत्र लिखा है। गठबंधन से समर्थन वापस ले रहे हैं और केशव देव मौर्य ने उपेक्षा का आरोप लगाया है। तो इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया गया। महान दल की तरफ से एक लेटर भी लिखा और साथ ही उसमें यह कहा गया है कि उपेक्षा की जा रही थी जिसके चलते अलग होने का फैसला लिया गया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से श्रीकला सिंह ने मुलाकात की है। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला सिंह। बीएसपी से टिकट कटने के बाद में धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन दिया था और ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। एकत्रित युवा तक एक फैसला लेके एक निर्णय लिया जाए, चुनाव में तटस्थ नहीं रहना है तो किसके साथ, जो हम लोगों के साथ इतने समय की राजनीति में जो लोग हमारे करीब रहे हैं, जिस विचारधारा के लोग हम लोगों के साथ करीब रहे, वोट देते रहे हैं, उनके भी भाव को देखते, चूंकि अब चुनाव में नहीं तो लोगों को भी तो नोटा दबाने के लिए तो कह नहीं देंगे। अब लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो लोगों का मनोभाव था कि सत्ता पक्ष के साथ चलना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन देने की बात कही थी। हमने लोगों की राय शुमारी भी की थी। सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। वहाँ पे कम से कम सैकड़ों रजिस्टर थे। सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए। हजारों लोगों के विचार आए। उस विचार के आधार पर निर्णय लिया गया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मदद की जाए। तो आपने सुना क्या कुछ कहा पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने और साथ ही उन्होंने इससे पहले उनकी पत्नी जो कि चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद में अब जब धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है तो ऐसे में श्रीकला सिंह के मुलाकात का कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं और कई सारे इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धनंजय सिंह पर केस चल रहा है, हालांकि कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया जिसके चलते धनंजय सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। वहीं पहले श्रीकला सिंह चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में जानकारी ये सामने आई कि धनंजय सिंह अब बीजेपी को समर्थन करेंगे।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई जारी रहेगी। आज सुनवाई पूरी हो सकती है और जजमेंट रिजर्व होने की भी संभावना है और याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच में होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सुनवाई आज पूरी हो जाएगी और जजमेंट रिजर्व हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेठी में चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। 5वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम और साथ ही एसपी ने गौरीगंज कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। एसपी और डीएम ने व्यापार मंडल के लोगों से मुलाकात की और 100% मतदान करने की लोगों से अपील की। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर 8 महीने से वांछित 15,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कई धाराओं में मामले दर्ज हैं और पुलिस ने बताया है कि शातिर 8 महीने से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश की जा रही है। मामला शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र का है। उन्नाव जेल में बंद एक कैदी की मौत से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मृतक का नाम शंकर है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर शंकर को जेल भेज दिया था। मामला उन्नाव जिला कारागार का है, जहां पर सफीपुर पुलिस ने 20 मार्च को शंकर और शिवा को छेड़छाड़ के आरोप में जेल भेजा था। शिवा तो जमानत पर बाहर आ गया था। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर विवाद हो गया। एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अवैध तमंचा दिखाकर धमकाया भी था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम गठित की है। थाना कुआरसी इलाके महेशपुर स्विमिंग पूल की घटना है। खबर अयोध्या से है, जहां पर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर अपने परिवार के साथ में प्रभु राम की नगरी पहुंचे और भगवान रामलला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। और राजस्थान स्पीकर वासुदेव देवनानी से विधि विधान से सरयू तट पर मां सरयू की आरती भी करते नजर आए। आपको बता दें कि रामलला के विराजमान होने के बाद से लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 22 जनवरी को जो रामलला अपने गर्भगृह में गए, उनके दर्शन करने के लिए राजस्थान से हम लोग आए हैं और आज सरयू नदी पे आरती करके मन अभिभूत हुआ। जिनके सपने में सोचा था कि सरयू नदी हमारी पवित्र नदी है, जो रामायण काल में हम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन आज यहाँ आकर के आरती में सम्मिलित होकर के और इस पवित्र नदी की आरती करके निश्चित रूप से पुण्य की प्राप्ति हुई है। वास्तव में अब यह नगरी विश्व की सबसे बड़ी तीर्थस्थली बन गई है।